हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम हिस्ट्री का चैप्टर 15 अपना मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसी हमारा पार्ट 1 आपके सामने मैं आपके नोट्स दिखाने जा रहा हूँ एंड उसको डिटेल वाइज समझाने जा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हमारा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है। ये बेसिकली हमारा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट इसमें हमारा ये कहता है कि जो हमारा इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन आया था, हम जैसे कि हम जानते हैं कि वो इफेक्ट में आया था हमारा 26 जनवरी 1950 में। ये सबसे बहुत कॉमन बात है। सेकेंड पॉइंट इसमें हमारा ये कहता है कि ये हमारा पूरे वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है एंड ये हमारा लॉन्गेस्ट एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ओरली वाइज नहीं है, ये हमारा लिखा हुआ है। थर्ड पॉइंट इसमें हमारा ये कहता है कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हमारे हर एक कास्ट को, हर एक धर्म के लोगों को इक्वल स्टेटस एंड कास्ट प्रोवाइड करता है। कोई भेदभाव नहीं करता कि ये अपर कास्ट है, ये लोअर कास्ट है, इसको लेकर। फोर्थ पॉइंट इसमें हमारा ये कहता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, वो हमारा बनाया गया था बिटवीन हमारा दिसंबर 1946 से लेकर हमारी दिसंबर 1949 के बीच में। ये था हमारा। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट से मूव करते हैं। फिफ्थ पॉइंट इसमें हमारा ये कहता है कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसको हमारे 11 सेशंस लगे थे कि उनकी सीटिंग अक्रॉस हमारी 165 डेज़ के ऊपर हुई थी कि हमारा भारत का संविधान बनाने के लिए। एंड जो हमारा 26 जनवरी हमारा ऐसा डेट ऑफ पूर्ण स्वराज माना गया था। जैसे कि हम जानते हैं कि 26 जनवरी 1930 का दिन हमारे देश के लिए कितना महत्वपूर्ण था। उस दिन हम आज़ाद नहीं होते, लेकिन फिर भी हमने अंग्रेज़ों को ऐसा चैलेंज हमने अपना इंडिपेंडेंस डे मनाया था। तो उसी डे को हमारा रिपब्लिक डे के फॉर्म में मनाया जाता है, ऐसा डेट ऑफ पूर्ण स्वराज। सेवन्थ पॉइंट इसमें हमारा ये कहता है कि हमारा भारत का संविधान बनाने के लिए हमारे अक्रॉस हमारे 64 लाख खर्च हुए थे एंड ये हमारा बना था हमारा 2 ईयर्स 11 मंथ्स एंड 18 डेज़ के अंदर। चलिए अभी तक हमने पढ़ लिया कि ऊपर से कि हमारा कैसे फ्रेमिंग हुई थी कि हमारे भारत के संविधान का। अब हम नेक्स्ट अपने बुक के टॉपिक से मूव करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट टॉपिक इसमें हमारा आता है ट्यूमल्टियस टाइम। ट्यूमल्टियस का मतलब होता है हमारा उथल पुथल, कि कैसे हमारा टाइम उस वक्त का हमारा अच्छे से अरेंज नहीं था, बहुत दिक्कत वाला टाइम था हमारा। आइए इसको समझते हैं। देखिए, जो हमारा ईयर बना था हमारे संविधान बनाने से पहले, वो हमारा बहुत सारा चैलेंजिंग था। उसमें हमारे इंडिया को फ्रीडम मिल गई थी 15 अगस्त को 1947 में, लेकिन उनको ऐसा पेन ऑफ पार्टीशन भी सहना पड़ा। देखिए आगे मूव करते हैं कि जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया पाकिस्तान अलग अलग हुआ था। ये वक्त हमारे लिए बहुत ही ऐसा पेन वाला वक्त था कि एक दूसरी कंट्री भी बनानी थी एंड उसके लिए बहुत ही हमारे कंट्री को ये करना पड़ा। थर्ड पॉइंट इसमें हमारा ये कहता है कि जो हमारी मेमोरीज थी क्विट इंडिया स्ट्रगल की, जो हमारी 1942 के द्वारा बनाई गई थी, वो अभी तक लोगों के दिमाग में जिंदा थी कि अंग्रेज हमारे देश से बाहर निकले। एंड हमारे फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि जो लोग हैं उनको याद है हमारे सुभाष चंद्र बोस का स्ट्रगल, जो उन्होंने हमारे देश के लिए किया। फिफ्थ पॉइंट इसमें हमारा ये कहता है कि जो हमारे कांग्रेस एंड जो हमारे मुस्लिम लीग थे, जो वो हमारे फेल हो गए थे कि वो एक सेटलमेंट की फॉर्म में बना सके, कि उनको एक रिलीजियस कॉम्प्रोमाइज़ एंड हमारा सोशल हार्मोनी के बीच में वो ला सके।
उनकी अपनी डिमांड थी, मुस्लिम लीग वालों की, एंड अपनी इंडिया की अपनी डिमांड थी। सो वो कुछ हाईली एक्सपेक्टेशन रख रहे थे हमारी कंट्री से। बेसिकली वो हमारी कंट्री से सेपरेट होना ही चाहते थे। तो वो इसलिए अपनी हाई डिमांड रख के, सो इसकी वजह से हमारी कंट्री, उन्होंने एक नई कंट्री डिमांड करी, वो था पाकिस्तान, एंड उसके लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। सो 6 पॉइंट इसमें ये कहता है कि लेट 1940 के अंदर एक मास प्रोटेस्ट हुई थी हमारी वर्कर्स एंड पीजेंट्स के बीच में, हमारी अलग अलग पार्ट्स ऑफ कंट्री में। सो चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट की मूव करते हैं। सो 7 पॉइंट इसमें ये कहता है कि जो हमारी कलकत्ता के अंदर जो हमारी किलिंग्स हुई थी हमारी अगस्त 1946 के अंदर, वो हमारी दंगे फसाद में वो बढ़ते जा रही थी अक्रॉस नॉर्थन एंड ईस्टर्न इंडिया के बीच में। एंड 8 पॉइंट हमारा ये कहता है कि जो हमारा 15 अगस्त 1947 का जो हमारा वक्त था, वो हमारा डे ऐसा फॉर्म ऑफ इन्जॉयमेंट तो था कि हमारी देश को आज़ादी मिली है, हम बहुत खुश भी थे, लेकिन वो ऐसे तरीके में हमारे सोरो वाला दिन भी था कि दुख वाला दिन भी था वो, क्योंकि काफ़ी दंगे फसाद हो रहे थे हमारी कंट्री के अंदर, एंड काफ़ी कुछ हमारी हिंदू मुस्लिम के लेकर लड़ाई चल रही थी। जो हमारा 9 पॉइंट है हमारा ये कहता है कि जो हमारे राइट्स मतलब कि दंगे किलिंग्स हो रही थी, एंड जो हमारी वुमेन के साथ बहुत ही गलत हो रहा था, वो हमारा चलते ही जा रहा था, तो काफ़ी इससे परेशानी बढ़ रही थी। सो 10th पॉइंट इसमें हमारा ये कहता है कि लेकिन काफ़ी मुस्लिम्स जो इंडिया में थे, एंड हमारे काफ़ी हिंदूस एंड सिख्स जो पाकिस्तान के अंदर थे, वो उनको एक क्रूएल चॉइस का इस्तेमाल करना पड़ा, क्योंकि उनको बस कोई चॉइस नहीं थी। दे हैव टू एक्सेप्ट देयर एनवायरनमेंट, उनके पास सिर्फ यही चॉइस थी। सो 11th पॉइंट हमारा ये कहता है कि जो हमारे मिलियन ऑफ रेफ्यूजीज थे, जो हमारे फ्रॉम बाउंड्रीज थे, इधर से लेके पाकिस्तान से लेके इंडिया आ रहे थे या फिर इंडिया से पाकिस्तान जा रहे थे, वो काफ़ी हमारे रास्ते में मर जाते थे, क्योंकि दंगे फसाद इतना हो रहा था, मुस्लिम और हिंदू एक दूसरे को मार रहे थे। तो ये था हमारा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट से मूव करते हैं। सो 12th पॉइंट इसमें हमारा ये कहता है कि इंडिया को एक और प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, वो था हमारा प्रिंसली स्टेट्स के बारे में, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स थे हमारे राजा महाराजा के, जो हमारे बेसिकली ब्रिटिश के हुकूमत के द्वारा चलते थे। सो 13 पॉइंट हमारा ये कहता है कि जो हमारे 1/3 जो एरिया था हमारा सब कॉन्टिनेंट का, वो हमारा सब कंट्रोल किया जाता था बाय द नवाब एंड महाराजा के द्वारा, एंड ये हमारे डायरेक्टली रूल थे हमारे बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। सो 14 पॉइंट हमारा ये कहता है कि जो हमारे ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने साफ बोल दिया कि आपको यू हैव 2 चॉइसेस वेदर यू कैन चूज़ इंडिया और पाकिस्तान। सो ये था हमारा। सो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा नाम है द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो आइए इसको समझते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी क्या हमारी, वो बेसिकली हमारी पार्लियामेंट थी। पहले जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। सो फर्स्ट पॉइंट इसमें हमारा ये कहता है कि जो हमारे मेंबर्स ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे, वो हमारे इलेक्शन के बेस थे, जो हमारे प्रोविंशियल इलेक्शन हुए थे हमारे 1946 के अंदर। सेकेंड पॉइंट इसमें हमारा ये कहता है कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इसमें हमारे कांग्रेस हमारी एक ही स्ट्रॉन्ग पार्टी थी, जो हमारी एमर्ज हुई थी। सो थर्ड पॉइंट इसमें हमारा ये कहता है कि जो हमारी कांग्रेस थी, उन्होंने हमारी बहुत अच्छी विक्ट्री पाई अपने हमारे जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर, हमारे चुनाव क्षेत्र के अंदर। सो फोर्थ पॉइंट इसमें हमारा ये कहता है कि जो हमारी मुस्लिम लीग थी, वो हमारी इनकी जो
रिजर्व सीट थी हमारे पार्लियामेंट को लेकर, उसके लिए वो राज़ी हो गई थी। जो हमारी कुछ एक तरीके से रिजर्वेशन कि इतने लोग मुस्लिम बैठेंगे पार्लियामेंट के अंदर, वैसा टाइप। सो 5th पॉइंट इसमें हमारी ये कहता है कि जो हमारे टोटल मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर वॉज 389। जो हमारे 292 हमारे ब्रिटिश प्रोविंसेस से आते थे एंड हमारे 93 हमारे प्रिंसली स्टेट से आते थे। एंड जो हमारे 4 होते थे वो हमारे बेसिकली चीफ कमिश्नर होते थे, जो बेसिकली हमारे दिल्ली, अजमेर, कोर्ग एंड ब्रिटिश बलूचिस्तान से आते थे। सो चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। सो 6th पॉइंट इसमें हमारा ये कहता है कि जो हमारी मुस्लिम लीग थी उन्होंने हमारा बॉयकॉट कर दिया, उनकी डिमांड, एंड उन्होंने डिमांड करी अपनी एक नई कंट्री की, पाकिस्तान के बारे में। एंड उन्होंने बोला कि हमारा एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा एंड हम एक नई कंट्री लेंगे एज पाकिस्तान। सो 7th पॉइंट इसमें हमारा ये कहता है कि जो हमारी सोशलिस्ट पार्टी थी वो हमारे खिलाफ थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लेकर, क्योंकि वो सोचते थे कि ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ये हमारा अंग्रेज़ दे रहे हैं, ब्रिटिशर्स दे रहे हैं। सो हमें अपना एक नया बनाना चाहिए, अच्छा हमें अपना अपने हिसाब से बनाना चाहिए। सो 8th पॉइंट हमारे इसमें ये कहता है कि उन्होंने सोचा कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमारा ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया है एंड उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया है बाय कैबिनेट मिशन के द्वारा। सो 9th पॉइंट इसमें हमारा ये कहता है कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें हमारे 82% मेंबर हमारे कांग्रेस पार्टी के ही थे। सो 10th पॉइंट इसमें हमारा ये कहता है कि लेकिन इस चीज़ को लेकर हमारे सबके अलग अलग व्यू थे। सो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। सो 11th पॉइंट इसमें हमारा ये कहता है कि जो हमारे कुछ लोग हमारे सोशलिस्ट पार्टी से हमारे इन्फ्लुएंस थे एंड कुछ लोग हमारे ज़मींदार से इन्फ्लुएंस थे, वो हमारे अलग अलग थे। कि जो हमारा गरीब आदमी था वो हमारा सोशलिस्ट पार्टी की तरफ इन्फ्लुएंस था, क्योंकि सोशलिस्ट पार्टी का हमारा मोटिव ये था कि गरीबों के लिए सोचना, एंड ज़मींदार का मतलब हमारा था अपर क्लास, कि वो उनको अपना बेनिफिट देखना था अपर क्लास को। तो सो 12th पॉइंट इसमें हमारा ये कहता है कि जो डिस्कशन हुआ थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर वो हमारे ओपिनियन बेस किए गए थे हमारे बाय हमारे एक तरीके से ओपिनियंस एक्सप्रेस बाय द पीपल, कि वहाँ पर लोगों की राय भी मानी जा रही थी कि लोग क्या कहते हैं, जनता क्या कहती है। सो 13 पॉइंट इसमें हमारा ये कहता है कि जो हमारे सारे आर्ग्यूमेंट्स थे ये हमारे गिवन बाय द मेंबर्स थे, जो हमारे रिपोर्टेड किए गए थे हमारे बाय द न्यूज़पेपर के अंदर, कि उनके बीच में क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स हो रही है। बहुत ही बड़ा काम था हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काम बनाना। सो इसको लेकर काफ़ी हमारे अवेयरनेस थी, अलर्टनेस भी थी कि जो काम हो रहा है वो सही हो रहा ही नहीं हो रहा। सर 14 पॉइंट इसमें हमारा ये कहता है कि पब्लिक के पास ये राइट था कि वो अपनी व्यूज़ हमारे अपने लॉस में डाल सकती है कि उनमें क्या क्या लॉस बनने चाहिए। सो 15 पॉइंट हमारा ये कहता है कि जो जैसे उनकी डिमांड थी लोगों की कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को लेकर, कि लोगों के पास ये अधिकार होना चाहिए कि वो उनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच इन मदर टंग होना चाहिए, कि वो अपनी लोकल लैंग्वेज में कुछ ही बोल सके। एंड लो कास्ट डिमांड रिजर्वेशन ऑफ सेपरेट सीट्स इन गवर्नमेंट ऑफिस, कि हमारे लो कास्ट के पास ये राइट हो कि वो अपनी एक सेपरेट सीट ले सके कि जिससे कि उनका स्टेटस थोड़ा हाई हो सोसाइटी के अंदर। एंड हमारी प्रोहिबिशन ऑफ काउ स्लोटर, कि गाय को कोई नहीं मारेगा, कि जैसे कि हमारी गाय माता के नाम से हम हिंदू बोलते हैं। सो वही मुस्लिम गाय को काटते हैं। इसको लेकर इसके कुछ लॉस बनाए गए हैं कि ऐसा ना हो। सो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक तक मूव करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा नाम है द डोमिनेंट वॉइस। द डोमिनेंट वॉइस का मतलब होता है हमारा जो हमारी वॉइस
सबसे ज़्यादा सुनी गई थी। सो चलिए हम पढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट इसमें हमारा ये कहता है कि हमारे अक्रॉस हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर 300 मेंबर्स थे। वैसे हमारे 299 थे, लेकिन अप्रोच लगा के 300 का इन्होंने मिलाया गया है। सेकेंड पॉइंट इसमें ये कहता है कि इनमें से हमारे 6 मेंबर जो थे उन्हें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करा है इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। सो थर्ड पॉइंट इसमें ये कहता है कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव थे कांग्रेस के, जैसे कि हमारे नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड राजेंद्र प्रसाद थे, एंड जो हमारे जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करा है। जैसे कि उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेके आए वो, एंड उन्होंने नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया को इंट्रोड्यूस किया कि वो एक हॉरिजॉन्टल ट्राई कलर की शेप में होगा, जिसमें हमारा सैफरन, वाइट एंड डार्क ग्रीन इन इक्वल प्रोपोर्शन के अंदर होगा, एंड बीच में हमारा एक गोल चक्र होगा हमारा ब्लू कलर का एट ए सेंटर के अंदर। सो फिफ्थ पॉइंट इसमें ये कहता है कि जो हमारे पटेल थे, पटेल ने बहुत ही, पटेल मीन्स वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करा है हमारा कि इन ड्राफ्टिंग ऑफ सेवरल रिपोर्ट्स एंड मेड हार्मनी टू दी अपोजिंग पॉइंट्स ऑफ व्यू, कि उन्होंने अपनी पार्टी को लेकर ही अपने उनके अपोजिंग पॉइंट्स, मतलब कि बहुत उन्होंने दिल से काम करा है वल्लभ भाई पटेल ने, कि उन्होंने काफ़ी ड्राफ्ट करी है हमारे कुछ हमारे पॉइंट्स ऑफ व्यू को भी। सो चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। सो सिक्स पॉइंट इसमें हमारा ये कहता है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हमारे प्रेसिडेंट थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका रोल ये था कि असेंबली के हर एक मेंबर को मौका दे बोलने का। सो सेवन्थ पॉइंट इसमें हमारा ये कहता है कि जो हमारे बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर थे वो हमारे लॉयर थे एंड इकोनॉमिस्ट थे, जो ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर ऐसा लॉ मिनिस्टर आए थे विद द हेल्प ऑफ गांधी जी के मदद से, गांधी जी मोहनदास करमचंद गांधी। तो चलिए एट्थ पॉइंट हमारा ये कहता है कि जो हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हमारा एज अ सर्व किया एज अ चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। सो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक तक मूव करते हैं। सॉरी आई मीन टू से कि हम नेक्स्ट पॉइंट से मूव करते हैं। सो नाइन्थ पॉइंट इसमें हमारा ये कहता है कि जो हमारे 2 अदर लॉयर्स थे, जैसे कि हमारे के.एम. मुंशी एंड अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, वो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट उन्होंने प्ले करा इन ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, एंड इन 6 की मदद से हमारे 2 और मेंबर थे, उन्होंने बहुत ही हेल्प करा। एक हमारे थे राजेंद्र प्रसाद, दूसरे हमारे थे बी आर अम्बेडकर, एंड 2 अदर लॉयर हमारे थे के.एम. मुंशी एंड अलादी कृष्ण स्वामी, ये हमारे, एंड 2 और लॉयर्स ने बहुत मदद करी इन ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कि इन सबको मिलाकर हमारे 6 बनते हैं। सो हमारे बी.एन. राव जो थे वो हमारे बेसिकली एक कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइज़र थे, एंड एस.एन. मुखर्जी हमारे चीफ ड्राफ्टमैन थे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर, एंड इन सब ने मिलकर हमारे 2 years 11 months लिए, एंड 2 years 11 months एंड 18 days के अंदर इन्होंने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया। सो ये था हमारा। सो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक मूव करते हैं। चलिए छोड़िए, अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारे नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। सो जिससे आपका कंसेप्ट अच्छा क्लियर हो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड अपनी कोई भी क्वेरी हमारे कमेंट्स में जरूर लिखिए। जय हिंद।